एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स हमेशा से ये दावा करते रहे हैं कि प्राचीन काल में हमारी पृथ्वी पर इंटेलिजेंट एलियंस आए थे, जिनके सबूत हमारी धरती पर जगह जगह मिलते आ रहे हैं। चाहे आप स्टोनहेंज देख लें, चाहे आप मिस्र के पिरामिड देख लें, या नाज़का लाइन्स और ईस्टर आइलैंड की मूर्तियाँ और ऐसी सैकड़ों जगह। ये संरचनाएं इतनी डिफिकल्ट है कि आज अगर इन संरचनाओं को दोबारा बनाया जाए तो इसके लिए बहुत सी मशीनें लगेगी, फिर भी इतनी सटीकता से काम नहीं हो सकता। तो फिर आज से 3 से 4 हजार साल पहले बिना किसी बाहरी मदद के ऐसी संरचनाओं को कैसे बनाया गया होगा? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट को पूरा विश्वास है कि हजारों साल पहले इंटेलिजेंट एलियंस हमारी पृथ्वी पर आए थे, जिन्होंने मानव विकास में योगदान दिया। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने जेनेटिक्स की मदद से इंसानों को बनाया था। खोरसाबाद, इराक, 23 मार्च 1843 को एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई थी। कुछ आदमियों ने एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट पॉल माइलबोट्टा के नेतृत्व में यहाँ असीरियन पैलेस की खुदाई की, जहाँ उन्हें प्राचीन सुमेरियन सिविलाइजेशन के सबूत मिले और उन्हें मिले क्यूनिफॉर्म टेबलेट्स, ऐसे लेख जो पत्थरों पर हल्का खोद कर लिखे गए थे। जब उन क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया तो सब हैरान रह गए। उससे पता चला कि आज से 6000 साल पहले ये सभ्यता बहुत डेवलप थी। उस समय उन्हें तकनीक, आर्किटेक्ट, आर्ट, एग्रीकल्चर, संगीत और एस्ट्रोनॉमी का पूरा ज्ञान हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार सुमेरियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीन व पहली सभ्यता थी। वो एकदम आधुनिक और व्यवस्थित मकानों में रहा करते थे। इस खोज के 10 साल बाद सुमेरियन की कैपिटल उर को भी खोज निकाला गया। उर शहर बाइबिल के एक किरदार इब्राहिम का होम टाउन भी था। वहाँ के पिरामिडों पर शुद्ध सोने के गुंबद हुआ करते थे और इन्हीं पिरामिडों से पूरे मेसोपोटामिया एम्पायर पर शासन किया जाता था। इन क्यूनिफॉर्म शिलालेखों पर बहुत कुछ लिखा मिला, लेकिन हिस्टोरियंस का ध्यान क्यूनिफॉर्म राइटिंग में लिखे अनुनाकी शब्द पर गया, जो प्राचीन सुमेरियन एम्पायर के गॉड और शासक भी थे। सुमेरियन लेखों के हिसाब से अनुनाकीज आसमान से धरती पर आए थे। अनुनाकी का मतलब होता है स्काई पीपल और ईश्वर की उत्तराधिकारी संतान। सुमेरियन अपने सैकड़ों देवी देवताओं को पूजते थे। कुछ पाताल के थे तो कुछ अलग प्रजाति के जीव थे, लेकिन इनमें सबसे ऊपर अनुनाकी थे। उनके बारे में क्यूनिफॉर्म टेबलेट में लिखा गया था कि वो आसमान से धरती पर आए थे। उनके पास बेशुमार पावर्स थी। वो तकनीक, एस्ट्रोनॉमी और साइंस के बारे में सब कुछ जानते थे। अनुनाकीज में क्या क्या पावर थे और वो आए कहां से थे? क्या वो एलियंस थे या फिर रियल गॉड? सन 1849 में निन्वे, इराक में सुमेरियन टेबलेट्स का खजाना खोजा गया और इन टेबलेट से मानव इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। इन टेबलेट्स में इंसानों की रचना का जिक्र था। ये क्यूनिफॉर्म बताते हैं कि कैसे अनुनाकीज ने इंसानों को बनाया था। इन टेबलेट पर एक सुमेरियन प्राचीन कविता एनुमा एलिस कई जगहों पर लिखी हुई पाई गई, जो आज से तकरीबन 4500 साल पहले लिखी गई थी। इस कविता का संक्षेप गौर से सुनिएगा। इसके अनुसार मार्दुक नाम का एक देवता, जिसने किंगू नाम के एक देवता का खून एक रहस्यमय लिक्विड में मिलाया, फिर मिट्टी में डालकर पृथ्वी पर पहला इंसान बनाया। इसी से मिलती जुलती एक कहानी ईसाई, यहूदी और इस्लाम में देखी जा सकती है। इसी मिट्टी और खून से बने इंसान को एडम या आदम कहा गया है। इस घटना को 4500 साल पहले एनुमा एलिस में विस्तार से लिखा गया है। इस कविताओं में देवताओं का नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट्स के जीवों का जिक्र ज्यादा है, जिन्हें ही अनुनाकीज कहा गया है। एक आर्कियोलॉजिस्ट जकारिया सिटचिन ने 1976 में अपनी 30 साल की क्यूनिफॉर्म टेबलेट की रिसर्च को एक किताब के रूप में पब्लिश किया और इस किताब का नाम है द 12th प्लैनेट। उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिससे विज्ञान जगत में हड़कंप मच गया। उन्होंने लिखा कि क्यूनिफॉर्म टेबलेट के कैलकुलेशन के हिसाब से अनुनाकीज हमारे ही सौर मंडल के दूर दराज के प्लानेट निबिरू से हमारी धरती पर आए थे। उनके अपने प्लानेट निबिरू पर कुछ भौगोलिक गड़बड़ चल रही थी। पृथ्वी पर पहली बार वो मेसोपोटामिया पर उतरे। उनको अपने ग्रह को बचाने के लिए सोने की तलाश थी और सोने की तलाश में वो पृथ्वी पर आए, लेकिन जमीन से सोना निकालना आसान काम नहीं था। टेबलेट्स के अकॉर्डिंग अनुनाकीज जेनेटिक्स में कुशल थे।
उन्होंने मादा होमिनिड्स के जीन लेकर कई कोशिशों के बाद इंसानों की रचना की जो सोना निकालने में अनुनाकीज की मदद कर सके। इस पिक्चर में दिखाई गई टैबलेट जेनेटिक्स की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने अपने जीन से अपने से कम बुद्धिमान इंसान को बनाया, तभी तो हम बुद्धिमान इंसान का एवोल्यूशन इतने सारे जानवरों में सबसे अलग हुआ। हमारा दिमाग और रचना अन्य सभी जीवों से अलग थी। क्या ये सुपर इंटेलिजेंट अनुनाकीज के जीन्स का असर तो नहीं था? ये खुलासा सनसनीखेज था और इस पर विवाद भी खूब हुआ, लेकिन इसका सही जवाब उस रानी के कंकाल से मिल सकता था जो सन 1927 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व इराक में मिला था। रानी पुआबी के उस कंकाल ने सबको हैरान कर दिया। उस कंकाल की खोपड़ी इंसान की खोपड़ी जैसी न होकर असामान्य रूप से बड़ी थी। ये किसी इंसान की खोपड़ी तो हो ही नहीं सकती। मम्मी और मिस्र के राजाओं की खोपड़ियां भी इसी प्रकार से बड़ी थी। वो क्वीन पुआबी साधारण इंसान नहीं थी, या तो वो एलियन थी या फिर अनुनाकी हाइब्रिड। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।